एक बहू अपने पिता एक बेटी अपने पिता के पास आ गई। पिताजी पिताजी मैं अपनी सास से तंग आ गई हूं। उसके पिता डॉक्टर थे। कहा कि हम अपनी सास से तंग आ गए हैं, हमें जल्दी से एक गोली दे दो ऐसी, या तो हम मर जाएं या तो सास को ऐसी गोली दो सास मर जाए। एक लड़की अपने पिता से कहती है, पापा हमें थोड़ा सा जहर दे दो, सास हमारी बहुत बुरी है, बहुत बहुत बहुत। नमक भी अलमारी से निकाल के देती है दाल में। क्या मैं नमक खा जाऊंगी? सब बंद की है उसने ताला में, कुछ नहीं देती। अजी सासों भी अपना रुतबा जमाने के लिए ना सब ताला में रख लेती हैं, ताकि बहू को लगे कि हाँ यहां महारानी मैं हूं, तू नहीं है। अपने आप को महारानी ना समझ लेना। सासें बहुत सारी चीजें ताले में रखती हैं। बहुत सारी सासें तो आटा और दाल भी ताले में रखती हैं। अब प्रश्न ये है, क्या तुम्हारी बहू कच्चा आटा खा जाएगी? जो सास अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि नमक भी ताला में रखती है, उस सास को थोड़ा सा समझदारी रखनी चाहिए। विश्वास करो, आप अपनी तरफ से गलती बेटी की तरह रखो, बहू को बहू की तरह, बेटी की तरह। जैसे बेटी के लिए है ऐसे बहू के लिए। एक बेटी बोली, पापा जहर दे दो, मैं सास को मारना चाहती हूँ। पापा बोले जहर दे दूंगा, मार डालेगी सास को, तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, तूने सास को मार दिया, आरोप लगेगा। पापा अब तो डॉक्टर है, कोई ऐसा जहर दो कि आरोप ना लगे। पापा बोले नहीं नहीं, तू एक काम कर, ये सब सपना छोड़, सास की सेवा कर, मारना वारना ठीक नहीं है। पापा बोले फिर एक काम, जिद करी नहीं, हमें जहर दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। पापा बोले अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने की खुराक देता हूं, मैं तुझे 1 महीने की 30 पुड़िया देता हूं जहर की। तो रोज दाल में 1-1 पुड़िया डाला कर इकट्ठा जहर देगी तो सास मर जाएगी, फिर तुझ प्यारो, और धीरे धीरे मरेगी। तो उसके मरने के बाद यदि पोस्टमार्टम भी हुआ तो रिपोर्ट नहीं आएगी तेरे खिलाफ, जहर का नहीं आएगा, मैं डॉक्टर हूं समझता हूं। अब लड़की अपनी झोले में 30 पुड़िया लेके चली, सास की दाल में रोज 1 पुड़िया डाल देती। और पिता ने यह कहा है कि 1 महीने तक तुझे सास की खूब सेवा करनी है, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बहुत सेवा करती थी, ये थोड़ी जहर दे के मारेगी, तुझे विश्वास जीतना होगा। बहू ने भी कहा कोई बात नहीं पापा, ठीक है 1 महीने की बात है, मैं सहन कर लूंगी, 1 महीने बाद तो मर ही जाएगी ना, झंझट खत्म। अब वो वाई पुड़िया लेके दाल में पुड़िया मिलाए और सास की खूब सेवा करने लगी। रात को पांव दबाती है, सास की थाली धुलती है, सास के कपड़े धुलती है, सास की हर बात मानती है। सास को लगा मेरी बहू को क्या हो गया, बात अभी तक तो बिल्कुल नहीं मानती थी, अब तो बहुत बात मानने लगी। अब तो सास ना, जब सास का उसने सम्मान किया पांव, अच्छा सास को पता नहीं कि ये पुड़िया मिला रही है। सास को लगा इसका स्वभाव बदल गया, भगवान की कृपा हो गई। अब सास बोली मेरी बहू बहुत अच्छी है। अभी तक बहू पड़ोसन के घर जाके सास बुराई करती थी, मेरी बहू बहुत बुरी है बहुत, पर अब जा जाके बोलती मेरी बहू बहुत अच्छी हो गई, भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। अब तो गाना गाने लगी सास, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पांव दबाती है, बढ़िया भोजन कराती है, बढ़िया सम्मान करती है, थाली धुलती है, कपड़े धुलती है, बढ़िया प्रेस करती रहती है मेरी साड़ी पर। अब तो सास गदगद। एक दिन सास ने बहू को बुलाया, यहाँ आओ, ये जरा चाबी तुम रख लो बेटा, अब तुम समझदार हो गई हो, जिम्मेदार हो गई हो, और तिजोरी में सुनो 250 ग्राम सोना रखा है, मैंने जेवर बनवाए थे, सब तेरे लिए, ये सब तेरा है, सब तेरा, चाबी यहाँ दे दी। अब तो बहू ने भी कहा राम राम, क्या हुआ, मैं तो जहर दे के इसको मार रही हूं और ये तो महारानी ठीक ठीक बात कर रही है। अब ये बताओ कि सास में परिवर्तन आया, इसका कारण क्या था? आपसे प्रश्न है मेरा, सास में परिवर्तन आया ना, क्या कारण था ना? सास में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि बहू में परिवर्तन आया। पहले बहू भी सेवा नहीं करती थी, वो भी यूं ही कर देती थी। अब बहू ने जब अपने आप को बदला, याद रखना जब आप अपने आप को बदलते हैं तो सामने वाले को भी आप बदला हुआ ही पाते हैं। आप जैसे होंगे सामने वाला, यदि मैं आपको झुक के राम राम करता हूं ना, तो आप भी मेरे से झुक के राम राम करेंगे, और मैं आपको अकड़ के राम राम करूं तो आप भी कम नहीं, हाँ राम राम। आप जैसे होंगे सामने वाला भी, आप अच्छे बनिए ना,
धीरे धीरे सास बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब तो बहू का भी धीरे धीरे मन सास में लगने। मेरी सास अब तो कभी सास कहती आज तू बर्तन नहीं धुलेगी, आज मैं धुलूंगी, तू रोज काम करती थोड़ा आराम कर, और आज मैं तुझे बना के पराठे बना के सास खिला रही है बहू को, ले बेटा और खा, गरम गरम और खा। अब बहू को बड़ा अच्छा लगा, मेरी सास तो माँ जैसी सेवा करती है। अब तो बहू का प्यार सास से हो गया, सास का प्यार बहू से हो गया। दौड़ी दौड़ी पापा के पास गई, पापा पापा वो जहर की गोली रद्द करो, कोई ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसे गलत समझती थी, मैं ही थोड़ा चिड़चिड़ी थी तो सास समझती नहीं थी। अब बहुत अच्छी हो गई मेरी सास, तो माँ की तरह मुझे पराठे खिलाती है, मेरी साड़ी तक धुल देती है। कभी कभी मैं उसकी साड़ी में प्रेस करती हूँ तो बोलती तू थक गई होगी, ला मैं तेरी साड़ी में कर दूं। तो अब तो मिल बांट के काम होने लगा, बहुत अच्छा होने लगा, घर स्वर्ग बन गया। पापा आप ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। पापा ने कहा बेटा मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो जहर की नहीं थी, मैं तो चूर्ण की दवाई तुझे दिया था, चिंता मत कर, नहीं मरेगी तेरी सास। वो तो चूरन था, मैंने हाजमौला पीस पीस के दे दिया था, 30 पुड़िया बना के। क्यों बदल गई सास? क्योंकि बहू बदल गई। हम सोचते हैं तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, भाई वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तुम शुरू करो ना, आप अच्छे बनो, सब अपने आप अच्छे हो जाएंगे। आप सास हैं तो आप अच्छे व्यवहार बहू से करो, आप बहू हैं तो आप सास से अच्छा व्यवहार करो, आप पति हैं तो आप पत्नी से, पत्नी है तो पति से खूब प्रेम से रहो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माँ की सेवा जरूरी है, इसलिए आप लोगों ने देखा ना कल शरद पूर्णिमा पर रात को जो प्रोग्राम था, यहां कुछ माओं को हमने माइक दिया। आप YouTube पे पड़ा है शरद पूर्णिमा के नाम से प्रोग्राम कल का, आप सुन सकते हैं उस पर। माँ हमारे पास यहां जो माएँ रहती हैं, कल हमने माओं को पूछा कि माँ आपका हाल चाल घर परिवार कैसा है, तो कल हमारी कुछ माओं ने माइक पकड़ के बताया कि हमारे बच्चे 2 बच्चे हैं, पैसा सारा ले लिए पर सेवा करने के टाइम पे उन्होंने घर से निकाल दिया, सेवा नहीं की। हाँ ऐसी कितनी माएँ हैं जो माएँ यहाँ हैं और ये दास अनिरुद्ध को इन माओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम बड़ी प्रसन्नता से इन माओं की सेवा करते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है सेवा करने के लिए। बस हमारे लिए बस एक छोटी सी समस्या ये है कि आश्रम जो बन रहा है ना माओं के लिए, वो आश्रम अब छोटा पड़ेगा माओं के लिए, क्योंकि माएँ अधिक संख्या में आ रही हैं और जिनके बच्चे परेशान। रजाई ओढ़ने का मजा कब है? जब अच्छी ठंड हो। उसी प्रकार जब भगवान के लिए अच्छी तड़प हो, उत्कंठा हो, जब भक्त उत्कंठित होता है, तड़पता है, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, उसी तरह जैसे मछली पानी के लिए, उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए तड़पेंगे तो भगवान गोपियों को जैसे मिले हमें भी मिलेंगे। करना क्या है? तड़प बढ़ानी है, उत्कंठा। गोपियों की उत्कंठा बढ़ी, भगवान सामने आ गए। भगवान सामने आ गए, साक्षात मनमथा। भगवान को देखकर सारी गोपियां कहने लगी कि नैया तुम बहुत बड़े निष्ठ हो। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब लालसा जगी गोपियों की तो भगवान मिले, आपकी भी लालसा जगे तो भगवान मिले। हाँ आज कौन तड़प रहा भगवान के लिए? जो तड़प रहा उन्हें मिलते हैं। भगवान ने गोपियों के मध्य रास रचाया, गोपियों को आनंदित किया, गोपियां विदा होकर घर गई। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे तब उनके पति उनके बच्चे की अपनी मां को ढूंढ नहीं रहे होंगे, मां कहां चली गई? तो भागवत में लिखा है जब भगवान गोपियों के संग थे तो भगवान की माया ऐसी थी
कि घर पर भी वही गोपियां थीं। मतलब उस समय गोपियां दो थीं, एक घर पर थी ताकि किसी को यह ना लगे कि ये नहीं है, अर्थात असली गोपियां तो यहां थी और भगवान ही गोपियां बनकर के उनके घर में काम कर रहे थे, ताकि उनके घर वालों को यह ना लगे कि घर वाले कहां चले गए। ये भगवान की इस माया को, भगवान की इस लीला को कोई समझ नहीं सका। जितनी गोपियां यहां थीं उतनी गोपियां घर पर भी थी, कृष्ण ही गोपी के रूप में थे। और अब भगवान ने सब गोपियों को भेजा। आज भी वृंदावन में निधिवन, जहां भगवान नित्य आज भी रास रचाते हैं, बंसीवट में आज भी रास। भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम का उद्धार किया, अरिष्टासुर का। अक्रूर जी वृंदावन आए और कन्हैया को लेकर चले। आज जब भगवान 11.5 वर्ष के हो गए तब वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। जब वृंदावन छोड़ के जाने का मन हुआ, सारी गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। मां यशोदा दौड़ पड़ी, कन्हैया क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? कन्हैया बोले, मां 2 दिन की बात है, बस 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। 2 दिन का कह के कन्हैया जो चले लौटे नहीं। मथुरा पहुंचे, वहां की सखियों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। जब मथुरा पहुंचे ना, तो वहां एक कुब्जा नाम की स्त्री थी, कुबड़ निकली थी, टेढ़ी सी थी, बड़ी सांवली थी, बड़ी ऐसी थी कि कोई देखना पसंद नहीं करता था। लोग हंसते थे, लोग उस पर ताने मारते थे। आज भगवान ने कहा, कुब्जा सुंदरी, ओ सुंदरी। जब सुंदरी कह करके पुकारा तो कुब्जा को अच्छा लगा, कोई तो है मुझे सुंदर कहने वाला। पर उसे लगा कि ये भी ताना है, क्योंकि मैं तो सुंदर हूं नहीं। तो पलट कर देखा तो सुंदरी कहने वाले बहुत सुंदर थे, अर्थात भगवान। कुब्जा की आंखें हटी नहीं, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। देखती रही टुकुर टुकुर श्री कृष्ण को। तभी कन्हैया ने कहा, कुब्जा। कुब्जा ने कहा, आपने हमें सुंदर क्यों कहा? सुंदर तो आप हैं, श्याम सुंदर तो आप हैं, हमें सुंदर क्यों कहा? भगवान ने कहा, तुम भी सुंदर हो। दुनिया तुम्हारे तन को देखती है तो उसे तन तो सुंदर नजर नहीं आता, पर मैं तो भक्त का मन देखता हूं, तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हें सुंदर कहा। भगवान ने कुब्जा ने चंदन लगाया, भगवान को चंदन का दान किया। उसके पास चंदन था, चंदन का दान किया। भगवान ने अपने पांव से उसका पांव जमाया और एक ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई। करूपवान से भगवान ने उसे स्वरूपवान कर दिया, सुंदर बना दिया। सच कहता हूं, तन मन जीवन को सुंदर कोई कर सकता है तो सिवा भगवान के कोई नहीं कर सकता। इसलिए सुंदर बनना हो तो भगवत शरण में पहुंच जाओ। कुब्जा पर भगवान की कृपा भई। आगे चले, सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया और भगवान ने उस पर कृपा की। आज भगवान का दर्शन, एक धोबी पर भी कृपा भई और दर्जी पर भी कृपा भई। कपड़े भगवान ने दर्जी से, धोबी से लिए, दर्जी से सिलवाए, बढ़िया कपड़े पहन के मथुरा भ्रमण किया। कंस का एक धनुष था, उस धनुष के पास भगवान गए और भगवान ने धनुष उठाने के बहाने उसे तोड़ दिया। अच्छा, भगवान ने धनुष क्यों तोड़ा? राम जी ने भी धनुष तोड़ा था, तब सीता जी मिली। और यहां जब धनुष तोड़ा तो इनकी मां और इनके पिता इन्हें वापस मिले, देवकी और वसुदेव। ये धनुष क्या है? धनुष अहंकार का प्रतीक है। आप भी जीवन में जब तक धनुष नहीं तोड़ेंगे, अर्थात अपना अहंकार नहीं तोड़ेंगे। राम को सीता कब मिली? जब उन्होंने धनुष तोड़ा। सीता कौन है? सीता भक्ति स्वरूपा है, राम ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान का, अहंकार का जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, जब तक धनुष नहीं तोड़ोगे, अहंकार नहीं तोड़ोगे, तब तक आपको भक्ति मिलने वाली नहीं। हाँ, तो जीवन में ये जो अहंकार आए उसे तोड़ते जाइए। सेवा से टूटेगा, सेवा करेंगे तो टूटेगा। जब अहंकार आए तो झाड़ू लगाने लग जाइएगा,
हाँ, अहंकार कैसे आएगा? जब अहंकार आए तो अपने से बड़ों के पांव दबाने लग जाइएगा। अहंकार कैसे आएगा? चरण पकड़े रहोगे तो अहंकार आएगा ही नहीं। चरण छोड़ दोगे अहंकार आएगा। भगवान ने कृपा की, धनुष तोड़ा, कंस के बहुत बड़े सैनिक चाणूर और मुष्टिक, कुबलियापीड़ नाम का हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, और कंस की सभा में पहुंचकर भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए, उठाकर धम्म से पटका। कंस थर थर कांपने लगा, हमें छोड़ दो। भगवान ने कहा, तूने मेरी माँ पिता पर अत्याचार किया, छोड़ूंगा नहीं। उठाकर पटका, कंस का उद्धार हुआ। देवकी वसुदेव को मुक्त किया भगवान ने। और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए, 64 दिन तक विद्यालय में रहे, 64 विद्याओं को पाकर वापस आए। तब उद्धव जी को वृंदावन भेजा। मुझे गोपियों की याद आ रही है। हम उद्धव प्रसंग आपसे कल विस्तार से कहेंगे। आज भगवान से जरासंध युद्ध करने आया, 17 बार पराजित किया, 18वीं बार भगवान ने मुचकुंद के हाथों कालियवन को मरवाया और प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चढ़े। जरासंध युद्ध करने आया, भगवान मैदान छोड़ के भागे हैं। इसलिए भागे, उसने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा था जरासंध ने। अब की बार हारा, तुम सब ब्राह्मणों को मार दूंगा। भगवान को लगा कि यदि भागने से ब्राह्मण बच रहे हैं तो भाग जाना ठीक है। भाग कर भगवान द्वारिका विश्वकर्मा से नगरी बनवाते हैं और द्वारिकाधीश कहलाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश में जब भगवान द्वारिका पहुंचे, राजा बने। बलराम जी का विवाह रेवती से और रुक्मणी जी का विवाह कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी से संपन्न हुआ। रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा था श्री कृष्ण के लिए, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, करेंगी तो सिर्फ आपसे। भगवान ने कहा, आपका तो तय है शिशुपाल से। बोले, हम पूजा करने आएंगी जंगल, आप हमें भगा कर के ले चलना, हरण कर लेना। और भगवान जब रुक्मणी जी को लेने चले तो वहां पर बहुत सैनिक थे। रुक्मणी जी प्रेम पत्र लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते। जब रुक्मणी जी मां कात्यायनी का पूजन करने जंगल गई, भगवान दारुक को तैयार करके आए और रथ का जब पदार्पण हुआ, भगवान ने रथ को रोका, मंदिर में गए, रुक्मणी का हाथ पकड़े, रथ पर बिठाए, सब देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी के रोक लें, और भगवान को देखकर सब मोहित हो गए। भगवान लेकर चले, जब भागे तो लोगों ने चिल्लाए, ले गयो ले गयो ले गयो। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचते हैं और रुक्मणी से विवाह संपन्न करते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय। अब हमारे यजमान जी आवे और रुक्मणी जी का भाव से पूजन, गोविंद का पूजन करें, कन्यादान का भाव पूरा करें और आरती